Hello students, then hope you all are fine, and today we are going to start example 4 of Heron's formula, right? So मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए. Kamla has a triangular field with side 240, 200 and 360 मीटर. So कमला के पास बच्चों एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है बच्चों. So this is the triangular field. Let me give the name A, B, C. And the length of the triangular field is 240, 200. तो बच्चों मैं इसको ले लेता हूँ 240, ठीक है. So this is 240 मीटर and this is 200 मीटर, और एक है बच्चों 360 मीटर. सो दिस इज 360 मीटर. तो ये किसका फिगर है बच्चों? कमला फील्ड. नाउ इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड 240, 320 एंड 400 मीटर एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड. तो बच्चों ये फील्ड के जस्ट बगल में और एक फील्ड है, एडजेसेंट यानी सटा हुआ. सो देयर इज अनदर ट्रायंगुलर फील्ड एडजेसेंट टू दिस फील्ड यूजिंग द साइड 240. तो 240 को यूज करके बच्चों आपको और एक ट्रायंगुलर फील्ड बनाना है, वो भी कमला का ही है, ठीक है बच्चों. सो एडजेसेंट यानी सटा हुआ बगल में. उसका जो लेंथ दिया है बच्चों वो है 320 मीटर एंड 400 मीटर. तो ये जो है बच्चों दिस इज 320 मीटर and this is 400 मीटर. नेक्स्ट इज, तो शी वॉन्टेड टू ग्रो पोटैटो एंड ओनियन. तो इसमें बच्चों जो पहला जो फील्ड है इसके अंदर शी वॉन्टेड टू ग्रो wheat and in this field she wanted to grow पोटैटो प्लस ओनियन. तो ये दोनों को मिला के बच्चों शी वांट्स टू ग्रो इन दिस फील्ड, ठीक है बच्चों. तो अब इसको फील्ड नंबर 1 मान लीजिए और इसको फील्ड नंबर 2 मान लीजिए. तो 1 के अंदर आपको व्हीट को उगाना है और 2 के अंदर में यू आर गोइंग टू ग्रो पोटैटो एंड ओनियन, ठीक है बच्चों. She divided the field in 2 parts. Here, since she want to grow both potato and onion, she is going to divide the field into 2 equal parts, ठीक है बच्चों. How she is dividing the field? By joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex. तो बच्चों ये तीनों साइड में लॉन्गेस्ट कौन सा है? 400 है. तो 400 का मिड पॉइंट शी इज टेकिंग कमला एंड देन जॉइनिंग दिस विद द ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है बच्चों. तो यानी कमला ने इस फील्ड को 2 भाग में डिवाइड कर दिया. तो बच्चों ये पूरा कितना होना चाहिए बताइए प्यारे प्यारे बच्चों? 200 मीटर और ये भी होगा 200 मीटर बिकॉज शी इज टेकिंग द मिड पॉइंट ऑफ 400 विच इज 200 200. तो ऐसे मान लीजिए कि इन दिस फील्ड शी इज गोइंग टू ग्रो ओनियन, और बच्चों ये जो फील्ड है इसमें शी इज गोइंग टू ग्रो पोटैटो. तो देखिए बच्चों पोटैटो का ये हो गया, ओनियन का ये हो गया, व्हीट का ये हो गया, ठीक है बच्चों. चलिए आपको निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच फील्ड. ओके, तो हाउ मच एरिया हैज़ बीन गिवन फॉर व्हीट, पोटैटो एंड ओनियन. तो बच्चों मैं सीधा लिख देता हूँ टू फाइंड. तो टू फाइंड है बच्चों हाउ मच एरिया वॉज गिवन टू wheat, onion and potato. Is it clear? तो बच्चों बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको घुमा फिरा के फिर से हीरोन्स फॉर्मूला को ही यूज़ करना है. सो पहला लॉजिक है wheat. सबसे पहले हम निकालेंगे, मैं लिख देता हूँ केस, लिख के बच्चों सामने में लिख देंगे wheat. तो इससे समझ में आ जाएगा कि वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द फील्ड गिवन फॉर wheat कल्टीवेशन. ठीक है बच्चों, लॉजिक क्लियर है?
तो यहाँ पे देखिए अगेन व्हाट इज ए, नाउ आई एम गोइंग टू फोकस इन ट्राइंगल ए बी सी ओनली. In triangle ABC, what is A? You can take this as A, this as B and this as C as per your choice. ठीक है बच्चों, तो कुछ भी ले सकते हो. A इक्वल टू 200 मीटर और B आ गया 360 मीटर और C आ गया 240 मीटर. इज इट क्लियर बच्चों? आपको मालूम है S निकालोगे ऐसे सेमी पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C बाई 2. So I will write equal to 200 plus 360 plus 240 by 2. इसको प्लस करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए? 360 प्लस 240 आ जाता है 600, ये आ जाएगा 800. 800 by 2 बच्चों आ जाएगा 400 मीटर. उसके बाद सीधा लिखते हैं एरिया फॉर वीट कल्टीवेशन. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, ये आ जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ठीक है बच्चों, अब रूट ओवर S कितना है? 400 ब्रैकेट के अंदर 400 माइनस, पहले लिखोगे बच्चे 200, फिर 400 माइनस 360. ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है. नेक्स्ट आप लिखोगे 400 माइनस 240. ठीक है बच्चों, मैंने डाल दिया रूट. अब बताइए 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 100 और यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 200. 400 माइनस 200 इज 200. ये बच्चों आ जाएगा 40, ये बच्चों आ जाएगा 160. ठीक है बच्चों, सिंपल लॉजिक है ना? अब देखिए मैं दिमाग कैसे लगाता हूँ. मुझे मालूम है कि 4 के अंदर 2 2 बचा हुआ है, तो 2 इंटू 2. 100 के अंदर 2 10 बसा हुआ है, 10 इंटू 10. अब 200 के लिए बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू. ठीक है बच्चों, और 4 इंटू 10. थोड़ा थोड़ा आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो काम नहीं बनेगा. मैं इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 10. ठीक है, अब पेयर बनाते हैं. चलिए, तो पेयर में बच्चों ये 200, 2 इंटू 2 का तो पेयर बन गया, 10 इंटू 10 का भी पेयर बन गया ना पेयर. उसके बाद बच्चों देखिए ये 2 और इसमें और कोई 2 एक्स्ट्रा नहीं है. चलिए 2 बेचारा अकेला है, ये 2. ये 100 को मैं लिख दूंगा बच्चों 10 इंटू 10. ठीक है बच्चों, 4 को लिख दूंगा 2 इंटू 2. ये 10 और ये 10 को मैं साथ लिख दूंगा 10 इंटू 10. और ये 16 को बच्चों आपको मालूम है 4 इंटू 4. देखिए सब इसमें पेयर में है, पेयर में है, पेयर में है, पेयर में है, पेयर में है. बस ये जो 2 है बेचारा अकेला पड़ गया. अब 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2. ठीक है, 10 इंटू 10 100,000. ठीक है बच्चों, 4,000, 8,000, 16,000. तो बच्चों आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 16,000 √2 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया फॉर वीट कल्टीवेशन. सो इतने एरिया में कमला इज गोइंग टू ग्रो वीट बच्चों. इज इट क्लियर? चलिए बढ़िया से लिख दीजिए फटाफट बच्चों. अब बच्चों नेक्स्ट हम निकालते हैं केस दैट इज फॉर ओनियन एंड पोटैटो. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन बच्चों. तो क्या नाम है बच्चों इसका? मीडियन. तो आई कैन राइट दैट ई इज मिड पॉइंट ऑफ DC. सो बच्चों तो AE जो हुआ AE इज मीडियन हुआ. ठीक है बच्चों, और हम लोग को मालूम है वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स triangle
इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन क्या करता है बच्चों, ट्रायंगल को दो टुकड़ा में तोड़ देता है। इसका मतलब ये जो टुकड़ा है ACE, तो आप ये बोल सकते हो एरिया ट्रायंगल ACE आधा टुकड़ा है बच्चों, और एरिया ट्रायंगल AED, एरिया ट्रायंगल AED आधा है बच्चों। ठीक है, लॉजिक समझ में आया बच्चों? तो ये जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखो बच्चों, कोई टेंशन नहीं, ABC। ठीक है, मान लीजिए इसका पूरा का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया बच्चों? 100 मीटर स्क्वायर। अब मैंने उसको ऐसे जोड़ दिया, और ये है D, और D बच्चों BD और DC को का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है बच्चों, तब ये जो लाइन है ये क्या बन जाता है बच्चों? मीडियन बच्चों, इसको बोलेंगे मीडियन। और मीडियन क्या करता है, ये पूरे ट्रायंगल को दो हिस्सों में तोड़ देता है। तो यानी इसका जो एरिया होगा बच्चों, ये होगा 50 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया होगा बच्चों 50 मीटर स्क्वायर। ये है लॉजिक। सो बच्चों, फ्रॉम हियर यू कैन मेक वन लॉजिक दैट इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ABD, okay, you can find area ABC, total area you can find, and then you will divide by 2। तो आप डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आधा एरिया यहाँ गिरेगा, ओके, एंड बाकी आधा एरिया वहाँ पे आएगा। बस यही लॉजिक है। तो सिंपल समझ में आ गया बच्चों? तो यानी मीडियंस क्या करता है, ट्रायंगल को दो हिस्सों में तोड़ देता है। पहला लॉजिक क्लियर है बच्चों? यानी अगर पूरा ट्रायंगल 100 है, सो एरिया ट्रायंगल ABD विल बी 50 एंड एरिया ट्रायंगल ACD विल बी 50। इज इट क्लियर? हाउ यू गॉट 50? You have found the total area ABC, which is 100, and from that total area you divided by 2, so half came here this side and half went that side। तो बस लॉजिक यही है बच्चों। तो बताइए यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप एरिया ACE? कैसे निकालेंगे? आप पहले निकालेंगे एरिया ACD, टोटल एरिया निकाल देंगे, उसके बाद आधा यहाँ कर देंगे, आधा वहाँ कर देंगे, तो आधा पोटैटो को मिल जाएगा, आधा ओनियन को मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है ना बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यानी आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड एरिया ट्रायंगल ACE डायरेक्टली, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड एरिया ट्रायंगल ADE डायरेक्टली, आई एम गोइंग टू फाइंड एरिया ट्रायंगल ACD। सो वॉट एवर आंसर आई एम गेटिंग आई विल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ का मिल जाएगा बच्चों, वहाँ का मिल जाएगा। सिंपल है। चलिए,